मार डाला, मार डाला, मार डाला, मार डाला। है कोई रिएक्शन नहीं? कहीं बहरी तो नहीं होगी ये बुढ़िया? आपसे 5 साल छोटी है ये बुढ़िया। तू सुन सकती है? सिर्फ कम दी गलना। तेरा मतलब है मैं कम की गला नहीं कर रहा, मैं फजूल गला कर रहा? मैंने तो ऐसा काम किया है जो देश की सीमा पर खड़े जवान करते हैं। अच्छा तो फिर जय हिंद। भारत माता की जय, भारत के वीरों की जय, साथ में मेरी भी जय। आपकी जय क्यों? क्योंकि मैं तेरा बाप हूं, इस घर का बड़ा हूं। मैंने इस घर के दुश्मनों को ठीक उसी तरह मारा है जिस तरह भारत के जवान मैदान जंग में दुश्मन को मारते हैं। तालियां तालियां। लेकिन ये तो दसो कि साडे दुश्मन है कौन? कब हमला किया साडे कार पर? सुबह सुबह मेरी चाय के साथ दुश्मन घुसा है घर में। पहले 4 से 8, 8 से 20, बस घेर लिया मुझे चारों तरफ से। मैंने भी एक एक को चुन चुन कर मारा। वो देखो दुश्मनों की लाशें, और क्लेम करने वाला कोई नहीं। मक्खियां? आप मक्खियां मार रहे थे? आई मीन आप मक्खियां मार के चला रहे थे कि मार डाला मार डाला? इसका मतलब है कि तूने भी मेरी आवाज सुनी, फिर भी तुम लोगों में से कोई भी दौड़ता दौड़ता मेरे पास नहीं आया ये पूछने कि क्या हुआ, किसने मार डाला, क्यों, आखिर क्यों? क्योंकि हम जानते थे पापा जी कि आपने कुछ ऐसे ही किया होगा। राजू, शोभा, निकुरिया। वेरी गुड वेरी गुड। बुलाओ सबको और खबर कर दो कि मैंने कितना अच्छा काम किया। पापा जी मैं तो राजू को गाड़ी निकालने के लिए बुला रहा था। जी बीबी जी, वो मक्खियां जरा साफ कर दे। नहीं, पहले बच्चों को आने दो, वो भी तो देखें अपने दादे का कमाल। इसीलिए तेरी बीजी ने उन्हें बुलाया है। मैंने उन्हें नाश्ते के लिए बुलाया है। बीजी, नाश्ता तैयार है ना बीजी? डैड, मुझे 500 रुपए चाहिए। क्यों? क्योंकि मम्मी ने 250 दिए हैं, रिया ने भी 50 देने का वादा किया, मतलब हो गए पूरे 800 रुपए। और 100 रुपए मैं ले लूंगा बीजी और पापा जी से, मतलब हो जाएंगे पूरे 1000 रुपए। ओए, तेरे बाप की शादी है जो तू 1000 रुपए इकट्ठे कर रहा है? डैड कहाँ करने लगे दोबारा ऐसी गलती पापा जी? मत भूल, तू इसी गलती का नतीजा है। अब सीधे सीधे बता भी देना नीरज कि तुझे इतने पैसे क्यों चाहिए। इतने अच्छे कॉज के लिए पैसे जमा कर रहा है लेकिन जरा भी सीरियस नहीं है। वाह, आजकल तो हर कोई किसी ना किसी कॉज के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा है। तू किस कॉज के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा है? एड्स के लिए। है? तू 1000 रुपए के लेमनेड पिएगा? नहीं नहीं पापा जी, लेमनेड वाला एड्स नहीं, AIDS वाला एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम वाला एड्स। ये भी तो एक वॉर ही है, एक भयंकर युद्ध जिसने चारों तरफ तबाही मचा रखी है। अगर इस पर काबू पाने के लिए जल्दी कुछ ना किया गया तो। और इस पर काबू पाने के लिए रिसर्च वर्क बहुत जरूरी है पापा जी। ये बहुत जरूरी है कि इस बीमारी के बारे में घर घर में जानकारी फैलाई जाए, और इस बीमारी के शिकार हुए लोगों को समाज में पुनर्स्थापित करना भी बहुत जरूरी है। और इन सब कामों के लिए लगता है पैसा, जो नीरज जमा कर रहा है। हमारे कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स पैसे जमा कर रहे हैं पापा जी, और जो स्टूडेंट सबसे पहले 1000 रुपए इकट्ठा करेगा उसे मिलेगा एक सर्टिफिकेट। ये तो बहुत अच्छी बात हुई। दिस इज अ प्रॉपर वे टू कलेक्ट फंड्स फॉर अ नेशनल कॉज। अगर पैसा सही लोग जमा करेंगे तो पैसा सही जगह पर पहुंचेगा और उसका सही इस्तेमाल होगा। वरना कुछ ऐसे भी लोग होते हैं पापा जी जो किसी न किसी कॉज के नाम पर पैसा जमा करते हैं और खुद ऐश करते हैं। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? कर सकते हैं बीजी, बस एक डब्बे पर लिख दिया कि एड्स के लिए चंदा दो और घूमने लगे गली गली घर घर। हाँ, किसी ने 100 दे दिए, किसी ने 50, लेकिन पैसे तो गए जमा करने वाले लड़कों की जेब में। क्योंकि ये तो नहीं पता चलता है ना कि ये लड़के किस संस्था के हैं, ये संस्था रजिस्टर्ड है भी या नहीं, इसका अकाउंट कहाँ है। वो तो बात ठीक है पुत्र, लेकिन वहां क्या हो रहा है? राजू को भिन बना रहा है मक्खी की तरह शोभा के इर्द गिर्द। नो पापा जी, हम नॉट भिन भिनाएंगे, हम कुछ पैसे मांगेंगे फ्रॉम अपनी घरवाली से। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि मर्दों को तो फालतू खर्च करने की आदत होती है, इसलिए जब घरवाला पैसे मांगे तो उसे पूछना चाहिए काहे चाहिए पैसे। फॉर चंदा के लिए। हाय, ये चंदा कौन है? अरे वो चंदा नहीं, बाहर कोई आएंगे फॉर चंदा मांगने के लिए। एड के लिए चंदा दो? जरा स्पेलिंग तो देखिए एड्स की। ठीक ही तो है, जैसे लेमनोड ऐसे ADE एड। पापा जी, एड्स की स्पेलिंग है AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तेरा मतलब ये फ्रॉड है? स्पेलिंग से तो ऐसा ही लगता है। राजू, ये कुत्ता आया कहां से? साहब जी, ये अपने आप आएंगे और भौंकते ही चला जाएंगे, अब जाने का नाम ही नोट लेंगे। और देखो बाल्टी में पैसे कितने जमा हो गए। इसके मालिक ने इसे अच्छी ट्रेनिंग दे रखी है, ये तब तक भौंकता रहेगा जब तक हम इसके बाल्टी में पैसे नहीं डालेंगे। अरे ये तो हाँ कह रहा है, ले इसकी बाल्टी में पैसे डाल दे। पापा जी, आप भी चंदा दे रहे हैं? हाँ, चंदा नहीं देंगे तो यहाँ से हिलेगा नहीं, हिलेगा नहीं तो हम इसका पीछा कैसे करेंगे? और फॉलो करते करते हम इसके मालिक तक पहुंचेंगे जो इस फ्रॉड के पीछे है।
ये तो इसके लिए भी हाँ कह रहा है। फॉलो मी टॉमी मोती शेरू। अरे वाह लो, अरे डेजी 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 कम बेटा। वाह वाह वाह, क्या बात है। पैसा लाया यार, पैसा माल लेके आइए कि हमको कमाने की जरूरत ही खुद तो बेईमानी करते हो, लेकिन इस बेचारे मासूम बेजुबान छात्र को भी शामिल कर दिया अपने पाप में। तेरे को क्या है? हाँ, चल अपना काम कर। ये गलत बात है। हाँ है गलत, तो तुम ऐसा नहीं कर सकेंगे। हम तो ऐसे ही करेंगे, तू क्या करेगा? पिटाई करेगा। तो भाग गए, अभी मजा आने वाला था, इन्होंने खेल ही खत्म कर दिया। इनका खेल इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा पापा जी। हाँ, कुत्ते का खेल खत्म हो गया तो ये लोग कोई नया तरीका अपना लेंगे लोगों से पैसे ऐंठने का। हाँ याद आएंगे पापा जी, हम इन तीनों बदमाशों को पहचानेंगे। ये वो काली कांडी गली से हुई। काली कंडी गली? हाँ, गली ऑफ बदमाशों की। तो चलो वहां चलकर इनकी पिटाई करते हैं। नहीं नहीं पापा जी, नहीं साहब जी, नहीं नहीं, वो गली बहुत डेंजर हुई। वहाँ बाद में करेंगे, पहले चाकू निकालेंगे। तब तो हम बिल्कुल नहीं वहां जाएंगे। लेकिन इन्हें इनके शैतानी इरादों में कामयाब भी नहीं होने देंगे। ये लातों के भूत बातों से ही हार मान जाएंगे। तुम जरा ठहरो। साहब चंदा। हेलो रिंटेंटन, तुम कितने पैसे जमा हो गए हैं? अरे बहुत भारी है, शाम के दारू के पैसे तो निकल आएंगे। अरे चंदे को धंधा बना लिया तुम लोगों ने। काय को खोटी करेला बाप, चाहे तो तुमको तुम्हारा हिस्सा दे देता हूँ। भाई इसमें ना तेरा हिस्सा ना मेरा हिस्सा। ये पैसे मैं उसको दूंगा जिसके लिए तुम जमा कर रहे हो, समझे? अच्छा देख लूंगा। हाँ देख लेना, देख लूंगा। थैंक यू। आंटी ये क्या करेंगे? ओनली 10 रुपीज। हाँ, 10 रुपए से क्या होता है आजकल? एक चिकन 60 रुपए किलो है। और अकेले ही खा जाएंगे पूरा अक्खा चिकन। हाँ, और आज तो 10 चिकन लाने हैं पूरी गैंग के लिए। ए, झगड़ा नहीं करेंगा कि तेरा चिकन बड़ा होई मेरा चिकन छोटा होई। हाँ, बहुत गुस्सा करता तू आज कम पीना, पीता बहुत गुस्सा करता तू। चुप। देखेंगे कितना गुस्सा करेंगे। आज इसने दिन में ही पी लिया। हाँ? बात तो आएंगा दारू की। दारू? हाँ। हाँ, तेरे को मैंने कितनी बार बोला है कि तू धंधे के टाइम पे दारू मत पिया कर। आंटी देखो कितनी नाराज होगी। तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। चल बेटा, अब तू भी घर जा और आराम से सो जा, अच्छे बच्चे की तरह। बच्चे की तरह तो तेरे को रुलाऊंगा। जाना नहीं, अब भी आता हूँ मैं। किधर? ए मामा, ये किधर गया? वो शायद अपनी पूरी गैंग को लेके आएंगे। भागो! लो, एक हाथ लो, दूसरे हाथ दो। हाँ, इन लोगों से लो और मुन्नी भाई को दो। वेरी गुड। मुन्नी भाई? हाँ मुन्नी भाई, क्या कोठा है उसका, क्या नाचती है, हाय हाय। लेकिन अपन को देखती ही नहीं है, इसको ही देखती रहती है, पता नहीं क्यों। आप समझ में आया क्यों? हमेशा कड़क कड़क नोट होते हैं ना इसके पास। वेरी गुड वेरी गुड। उल्लू बनाते रहो लोगों को, पैसे लेते रहो। उल्लू? हाँ। हमें नहीं देना है ऐसे लोगों को पैसा। अरे मैम साहब मेरे क्यों बे, ये क्या कर दिया तूने? नजर लागी राजा तेरे बंगले पर, नजर लागी राजा। राजा? उन तीनों का तो बच गया बाजा। यही है उनकी सजा। ते तोनू आया होगा मजा। मजा तो हम सबको आया बीजी, उनका मजा किरकिरा करके। आई नो, शक्ल देखने लायक थी उनकी। The whole thing is that कि उनको गुस्सा बहुत आएगा। हाय राम, हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि गुस्से में बुरा आदमी और खतरनाक हो जाता है। हाँ जी पापा जी, कहीं ऐसा ना हो कि बदला लेने के लिए वो लोग कुछ भी कर बैठे। उन्हें जो करना है करने दो। अब हमें ये सोचना है कि हमें क्या करना है। होर की करना चाहते हो तुसी? मैं ईमानदारी और शराफत से चंदा इकट्ठा करना चाहता हूँ। तो क्या आप भी गली गली घूमेंगे डब्बा लेकर? नहीं हुए, भीख मांगना मुझे नहीं आता। मैं तो कहता हूँ कि भीख मांगकर चंदा इकट्ठा करना ही नहीं चाहिए। हमारे हाथ पांव सलामत हैं, कुछ काम करके पैसे इकट्ठे करने चाहिए। यस, जैसे स्पोर्ट्समैन करते हैं, बेनिफिट मैचेस खेलकर। या फिर जैसे हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग शोज करते हैं। वो तो इतने टैलेंटेड है सूरज, वो सब तो अपनी कला के जरिए लोगों का मनोरंजन करके पैसा इकट्ठा करते हैं। लेकिन साढ़े टब्बर बिच तो किसी में कोई ऐसी कला नहीं है क्यों नहीं? एक ऐसी कला जो कूट कूट कर समाई हुई है मुझ में, कुश्ती कला। यू मीन रेसलिंग?
हाँ, हिंदी में यही कहते हैं। जिसमें आप एक्सपर्ट है। Miss, the whole thing is that कि हम कुछ समझेंगे नहीं। हम समझ गए गोबर गणेश। पापा जी कुछ पहलवानों को गांव से बुलाएंगे और टिकट रखकर मुकाबला कराएंगे, है ना पापा जी? जब घर में पहलवान है तो बाहर से पहलवान मंगाने की क्या जरूरत है? तुमने फिल्म मेरे अपने देखी? नहीं, फिल्म मेरे अपने में विनोद खन्ना एक गली का दादा होता है और शत्रुघ्न सिन्हा दूसरे गली का, और शत्रुघ्न सिन्हा का नाम होता है छेनू और उसका चमचा होता है असरानी, जो हीरो के मोहल्ले में पहुंच जाता है और उसकी गैंग के लोग उसे पकड़कर मारते हैं। मुझे छोड़ दीजिए। ओ, नहीं, मैं तुझे मारने नहीं आया, मैं तो तुझे कमाई का मौका देने आया हूँ। कमाई का मौका? हाँ, मैं एक दंगल का आयोजन कर रहा हूँ। अगर तुम तीनों बारी बारी उस दंगल में कुश्ती लड़ोगे तो जीतने वाले को 500 मिलेगा, है ना कमाई का मौका? नमो कुश्ती की डेट फिक्स हो गई है, 20 सितंबर को है मैच। माने अगले सोमवार को? कई साल पहले पापा जी को देखा था कुश्ती लड़ते हुए, मंडे को फिर देखूंगा। सूरज, तब तो पापा जी जवान थे, अब काफी उम्र हो गई है ना उनकी। बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए गुलाटी मारना नहीं भूलता। तुम पापा जी को बंदर बोलेंगे? वो भी बूढ़ा बंदर? अरे नहीं रे, हम तो कहावत कह रहे थे। हाँ, तो फिर ऐसे बोलेंगे ना कि हमारी फुप्पी हमेशा कहा करती थी। हम तो फुप्पी को भूल ही गए क्योंकि हम इतना एक्साइटेड जो हो गए हैं ये सोचकर कि पापा जी कुश्ती लड़ेंगे। क्या होएगा ना उसका जो पापा जी से मुकाबला करे। वो बेचारा तो बेमौत मारा जाएगा और ऊपर से उसे मार खाने के पैसे भी देने पड़ेंगे। अरे यही तो मास्टर प्लान है पापा जी का। ही श्योर, आई एम श्योर एंड वी ऑल आर श्योर कि पापा जी तो कोई मैच हार ही नहीं सकते। वो ही जीतेंगे हर मैच और खूब सारे पैसे इकट्ठा करेंगे। 500 रुपीज पर हेड। पापा जी, द रिंग इज रेडी। वेरी गुड। चाहिए ना वार्म अप करने के लिए रिंग में। मुझे क्या जरूरत है वार्म अप करने की? हाँ, ये भी तो ठीक होंगे ना साहब जी, पापा जी तो रोज सुबह एक्सरसाइजिंग। और आज तो वो दिन है जिस दिन का पापा जी को बेसब्री से इंतजार था। द डे ऑफ द मैच। यस, पापा जी के लिए विक्ट्री डे और हारने वालों के लिए डूम्स डे। लेकिन अभी तक कोई हारने वाला आया क्यों नहीं? हम आ गए हैं, लेकिन हम हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए आए, समझे? 1500 रुपया तैयार है ना? 1500 रुपए तुम तैयार रखो क्योंकि तुम हारोगे। शाबाश। अरे एक हाथ पड़ेंगे ना तो 7 जन्म तक चक्कर खाएंगे। वाह, क्या कॉन्फिडेंस है, आई लाइक इट। आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो पापा जी को कुश्ती में हरा सके। कौन पापा जी? ओ तेरी, ये तो मैं हूँ। तेरा मतलब मैं कुश्ती लड़ूंगा? आपका मतलब है आप कुश्ती नहीं लड़ने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर आप किसके भरोसे ये कुश्ती का मैच रखेंगे? तुम तीनों के भरोसे। डैड, मामा और मैं। हाँ, मेरे 3 शेर जो इन चूहों को कच्चा चबा जाएंगे। अरे कौन किसको चबाता है ये तो रिंग में पहुंचने के बाद ही पता चलेगा। हमको तो पहले से मालूम हुई। तो फिर तेरा मुकाबला ऐसे होगा। नीरज, तू अपना शिकार चुन ले। इना मीना माइना मो, आई एम नॉट प्लेइंग, आई विल गो। तेरा मतलब है तू भी मेरे साथ मैदान छोड़कर भाग रहा है? नहीं, ये तो कपड़े बदलने जा रहा है। पापा जी आप भी अपना इरादा बदलेंगे ना, आप अकेले ही काफी हो इन सबके लिए। वो पुत्र, ये तो चीटिंग हो जाएगी। इनमें से कोई मन बना गया तो वैसे भी एक तरफा मुकाबला अच्छा नहीं होता, मुकाबला बराबर का होना चाहिए। जाओ चड्डी पहन के आओ। आजा राजू। चल राजू। ऑल द बेस्ट मामा। गो फॉर इट। कमिंग। अभी सवाल होगी इज्जत का तो हम हंसते हंसते सोने पर चढ़े। विजय हो। जाएंगे तेरी लातें लंबी है, लातों का इस्तेमाल कर। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। Give up.
Raju is the greatest. राजू इज द विनर। पापा जी। तू तो हंसते हंसते जीत जाएगा अगर तूने इसे हंसाया तो। पापा जी, दिस इज चीटिंग। भाई चुप रहे, फ्री स्टाइल में ऐसे होता है, मैंने कई कुश्तियां जीती। ऐसे? हाँ? क्या बात है जियो निकू बाबा। निकू इज द विनर। चल अब तेरी बारी है। हाय, नाइस बॉडी। शुरू हो जा। सीटी तो बजाओ ना पापा जी। जी हाँ, मेरी सीटी कहाँ गई? नो सीटी, नो मैच, सॉरी। थैंक यू। भाई, मैं मुंह से बजा देता हूँ। दीदी, अरे मैंने तो आपको हीरा समझा था, आप तो कांच निकले। सूरज इज द विनर। निकालो 1500 रुपए। ये लीजिए। लेकिन अपन को एक बात समझ में नहीं आ रही कि अपन हार कैसे गया। मैं समझाता हूं। बॉडी तो तुम तीनों की अच्छी है, लेकिन बनी हुई है बेईमानी के पैसे से, और इन तीनों की ईमानदारी के पैसे से। इनमें और तुम में इतना ही फर्क है जितना एक देशभक्त में और देशद्रोही में, एक वफादार और एक गद्दार में। रहा सवाल हार जीत का, तो तुम पहले नौजवान हो जो हार कर भी जीते हो। निकू, ये ले इनकी तरफ से तुम्हारी फंड के लिए पैसे। थैंक यू पापा जी। पैसे से खरीदा हुआ सिपाही जंग जीत नहीं सकता, वो तो सिर्फ आतंक फैला सकता है। और एक दिन किसी वीर सिपाही की गोली से मारा जाता है। एक ऐसा वीर सिपाही जो हमेशा अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मरने के लिए तैयार रहता है, वही विजय पाता है। आज देश को जरूरत है तुम जैसे नौजवानों की। जाओ, भर्ती हो जाओ फौज में, हथियार बन जाओ अपनी मातृभूमि के। आप ठीक कहते हैं पापा जी। हमें राह दिखाने वाला आज तक कोई मिला ही नहीं था। आप जैसा कह रहे हैं हम वैसा ही करेंगे पापा जी। वेरी गुड। बोलो भारत माता की जय।